अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान और आज हम एक न्यू टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाइए और उसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेटेड रह सकें हमारे न्यू ऑफ़र और अपडेट्स के साथ। आप हमारा फेसबुक का पेज भी विज़िट कर सकते हैं और उसको भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। सो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से आप पेड टी टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं एनालिसिस के लिए, कि आपके पास दो डिफरेंस पेड ऑब्जर्वेशन के बीच में कितना डिफरेंस है। ये प्रोसीजर आपको ये भी बताते हैं कि अगर आपके पास जो मीन है डिफरेंस का पॉपुलेशन का, वो एक रेफरेंस वैल्यू जो आपके पास होती है उससे ग्रेटर है या नहीं। लाइक इसके अंदर रेफरेंस वैल्यू यूजुअली हमारे पास जो है वो ज़ीरो होती है। तो जो आज का डाटा है वो हम यूज़ करेंगे पल होता है जो आज रनिंग डॉट MTW एक हार्ट रेट का डाटा है जो बिफ़ोर एंड आफ्टर एक हार्ट रेट की मशीन के ऊपर डिफरेंट पेशेंट्स का एनालाइज किया गया। जब आप पेयर टी टेस्ट की बात कर रहे हैं तो आपको ये भी बताएगा कि आपके पास दोनों डिपेंडेंट ग्रुप जो हैं कितने डिफरेंट होते हैं। तो इसमें डिपेंडेंट ग्रुप की बात हो रही है। अगर आप इंडिपेंडेंट ग्रुप का डाटा जो है उसके ऊपर कोई टेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे टू सैम्पल टी टेस्ट। ये आपके पास यूज़ होगा डिपेंडेंट डाटा के लिए। इसी तरीके से ये आपके पास बिफोर एंड आफ्टर के रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी भी आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये आपके पास एक डिपेंडेंट डाटा के लिए आपके पास यूज़ हो रहा होगा। अब इसके अंदर जो है हमारे पास दो हाइपोथेसिस होते हैं कि H0 और H1, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एंड नल हाइपोथेसिस, और उन्हीं की बेसिस के ऊपर हम ये डिसाइड करते हैं कि आपका बिफोर एंड आफ्टर डाटा जो है वो आपका कितना डिफ़र कर रहा है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे अपनी वर्कशीट के अंदर, हम करेंगे ओपन वर्कशीट। यहाँ के ऊपर आपके पास रनिंग डॉट MTW जो है उसकी यहाँ पे फाइल होगी ओवर हेयर, ये देखें। अगर आपके पास ये फाइल और ये फोल्डर नहीं आ रहा है तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपके पास वो शो हो जाएगा। इसको जस्ट क्लिक करेंगे ओपन। अब आप देखें आपके पास बिफोर आफ्टर का डिफरेंस और उनका डाटा आपके पास अवेलेबल है, और ये डाटा आपके पास अबाउट जो है 15 वेरिएबल्स हैं। अब टेस्ट को रन करने के लिए आपने स्टैट्स में जाना है, बेसिक स्टैट्स पेड टी, ऐसे ही आपके पास कॉलम ओपन हो जाएंगे। ईच सैम्पल इन ईच कॉलम की ऑप्शन है आपके पास, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ भी बने आ जाते हैं। क्योंकि मैं पहले इसके ऊपर काम कर रहा था तो सैम्पल 1 और सैम्पल 2 आपके पास बिफोर और आफ्टर के अंदर यहाँ शो हो रहा है। ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, आपके पास डिफरेंस जो सैम्पल 1 और 2 का 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने सेट किया हुआ है, और उनका जो एक डिफरेंस है उनको हमने एज्यूम किया है हाइपोथेसिस का कि वो ज़ीरो है, और इसी को हम टेस्ट करेंगे। उसके अलावा ग्राफ्स में आपके पास तीन ऑप्शन आएंगी, इन तीनों को आप चेकआउट भी कर सकते हैं, और जो है अगर आपको इन तीनों में से कोई एक चाहिए वो भी आप बना सकते हैं। वन बाय वन मैं इन तीनों ग्राफ को आपको दिखाऊंगा भी और उन्हें इंटरप्रेट भी करूंगा। ओके क्लिक करें और फिर ओके क्लिक करेंगे तो ये ग्राफ और ये सारी चीज़ें आपके पास बनी आ जाएंगी। ग्राफ को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास क्या आया है डाटा, जो आपके पास रिज़ल्ट क्या आया। तो जब आप डाटा की बात करते हैं और उसके रिज़ल्ट की बात करते हैं तो आपके पास जो है हार्ट रेट का डाटा था, जैसा कि मैंने आपको बताया एक्सरसाइज प्रोग्राम से पहले और बाद में। तो आपको ये बता रहा है कि जो हार्ट रेट बिफोर एंड आफ्टर एक्सरसाइज प्रोग्राम है वो दोनों सेम हैं या नहीं। और उसने आपको ये बताया कि बिफोर के वेरिएबल 15 है, आफ्टर के वेरिएबल 15 है, जिनके लिए डिफरेंस कैलकुलेट किया गया वो भी 15 है आपके पास। मीन देखें, पहले का 74.667 है, दूसरे का 72.33 है। स्टैंडर्ड एविएशन भी उसने आपको बता दिया और टी वैल्यू और पी वैल्यू भी आपको बता दी है। इसकी बेसिस पे जब हम बात करते हैं तो कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको बता रहा है कि जो आपका सैम्पल डाटा है वो आपके पास जो हमने एक रेफरेंस वैल्यू ज़ीरो की रखी थी उससे ग्रेटर है, और वो लाई करता है 0.477 और 4.190 के बीच के अंदर। क्योंकि रेफरेंस वैल्यू आपकी ज़ीरो नहीं है और वो विद इन कॉन्फिडेंस इंटरवल नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं कि आपको जो नल हाइपोथेसिस था उसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं इसकी बेसिस पे। लेकिन हम फर्दर इसका एनालिसिस करेंगे कि हमारा आइदर जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो वाकई ये बात कहता है या नहीं कहता, जो हमें ग्राफ्स के थ्रू पता चल जाएगी। इसी वजह से हम ग्राफ्स बिल्डअप करते हैं अपने डाटा के साथ कि वो हमें प्रॉपर एनालिसिस प्रोवाइड करें। अब हमारे पास हार्ट रेट का डाटा था जिसकी हमारे पास टी वैल्यू आई है 2.70 और पी वैल्यू है 0.017। ये हमें ये इंडिकेट करती है कि सिर्फ 1.5% चांस है कि आपका जो सैंपल है उसकी एक्चुअल जो है जो रेफरेंस वैल्यू जो हमने सेट की थी ज़ीरो उसको अचीव कर ले। तो 1.7% चांस है आपकी टोटल वैल्यूज़ के अंदर से कि जो आपके पास जो डिफरेंस है सैंपल का वो आपके पास ज़ीरो आएगा। जब आप हिस्टोग्राम और बाकी चीज़ों की बात करते हैं तो वो आपको और इसके ऊपर क्लैरिटी प्रोवाइड कर देंगे। जैसा कि आप पहले हिस्टोग्राम को यहाँ पे ओपन करेंगे तो हिस्टोग्राम आपको ये बता रहा है कि आपके पास रफली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा आपके पास यहाँ गिवन है। H0 को देखें, वो हमने ज़ीरो के ऊपर एज्यूम उसे किया था, लेकिन अगर आप देखें तो आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो ज़ीरो से ग्रेटर हैं,
और आपके पास जो ये बता रहा है कि जो आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल से जो एच नॉट है उसके नीचे लाई कर रहा है, हालांकि जो कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यूज़ हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं और आपके पास 4 पॉइंट के समथिंग के ऊपर आपके पास ख़त्म होंगी। तो ये आपको ये बताता है कि आपका एच नॉट जो है उसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो कॉन्फिडेंस इंटरवल के बीच में आपके पास नहीं है। इसी तरीके से इंडिविजुअल प्लॉट की हम बात कर लेते हैं। वो आपको क्या बताता है, हर ग्राफ एक डिफरेंट चीज़ आपको बताता है लेकिन एनालिसिस उसका सेम होगा। आपको ये बता रहा है कि आपके पास जो है वैल्यूज़ जो लाई कर रही हैं वो बेसिकली आपके पास -3 से अगर आप स्टार्ट करें और +9 तक टोटल वैल्यूज़ आपके पास लाई कर रही हैं। ये आपको ये भी बता रहा है कि जो आपकी रेफरेंस वैल्यू जो हमने सेट की थी और जो डिफरेंस की वैल्यू है वो लाइकली जो है इससे ग्रेटर ही होगी 0 से। अगर आप देखें कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है आपका वही है 0 पॉइंट से 4.3। तो इंडिविजुअल प्लॉट भी आपको ये बताता है कि ओवरऑल सारी वैल्यूज़ में से जो हमारे पास एलिमेंट्स थे, हमारा नल हाइपोथेसिस जो है उसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि जो हार्ट रेट बिफोर दी ट्रीटमेंट थे वो ग्रेटर थे और आफ्टर दी जो ट्रीटमेंट थे वो आपके पास जो हैं वो लेस हो गए हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है आफ्टर दी ट्रीटमेंट जो है वो हार्ट रेट का डिफरेंस जो है वो आपके पास कम हो गया है और आपकी हार्ट रेट जो है वो भी कम हो गया है। तो डिफरेंस इस वजह से आपके पास जो है मिनिमल डिफरेंस एक आपके पास आ रहा है। अब जो लास्ट चार्ट बनता है वो आपके पास बॉक्स प्लॉट बनता है। बॉक्स प्लॉट भी आपको एक अच्छा एनालिसिस प्रोवाइड करता है। ये आपको ये बताता है कि आपके पास जो है मीडियन डिफरेंस इज़ वेरी क्लोज टू अबव टू 2.33, कि आपका मीडियन डिफरेंस देखें तो यहाँ के ऊपर आ रहा है 2.33 तक, और बोथ मीडियन और मीन जो है वो 0 से ग्रेटर हैं जो हमने एच नॉट सेट किया हुआ था। इससे हमें ये पता चलता है कि जो आपका एच नॉट जो है वो बेशक क्लोजली रिलेटेड था लेफ्ट एज ऑफ द बॉक्स के ऊपर, लेकिन 75% ऑफ दी वैल्यूज़ जो हैं वो 0 से ग्रेटर हैं। तो ये हमारे पास अनलाइकली है कि हम अपनी सेट वैल्यू जो 0 की है उसको हम अचीव कर सकते हैं, और कॉन्फिडेंस इंटरवल भी हमें यही कहता है। और हमारे पास जो रेंज बन रही है वो 0.477 और 4.190 की बन रही है। तो इससे ये हमें पता चलता है कि जो हमारे पास पेड टी टेस्ट के डिफरेंस हैं वो हमारे पास बहुत कम जो है 0 से के क्लोज हो सकते हैं और उससे ज़्यादा ही आपके पास हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं और हम अपनी एनालिसिस को ये प्रोवाइड करते हैं कि हमारी रेफरेंस वैल्यूज़ जो हैं 0.477 और 4.910 के बीच में लाई करती हैं। आई होप सो कि आपको ये पेड टी टेस्ट जो है वो समझ आया होगा। अगर नहीं आपको समझ आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और मैं आपको उसके ऊपर दोबारा से समझा भी सकता हूँ। शुक्रिया। ये वीडियो तो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइएगा, उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी अर्न कर सकते हैं हमारे वीडियो चैनल से। उसकी प्रोसेस एज़ फॉलोज़ है। क्या सोच रहे हैं, आज ही जाइए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर और स्टे अपडेटेड रहें ताकि आप भी फ्री सर्टिफिकेट्स अर्न कर सकें। शुक्रिया।